अस्वीकरण, डिस्क्लेमर। यह सामग्री पूर्णतः काल्पनिक है। इस कथा में प्रस्तुत सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और शक्तियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समूह, संस्था, धर्म, मान्यता, इतिहास या घटना से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इस ऑडियो वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हिडन स्टोरी किसी भी प्रकार की आपत्ति, विवाद या गलत व्याख्या के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अध्याय 32। अधोलोक की अग्नि प्रतिज्ञा। दानवलोक का आकाश उस क्षण विचित्र रूप से शांत था, जैसे किसी गहरी खाई की सांस थम गई हो। दूर दूर तक फैली काली भूमि पर लाल दरारें चमक रही थीं, मानो धरती भीतर से जलती हुई फटने को तैयार हो। अश्वीर उस प्राचीन वेदी के सामने खड़ा था, जहां अभी अभी उसकी आत्मा ने एक ऐसी शक्ति को छुआ था जिसकी उपस्थिति भर से हवाओं में गहरी गर उठी थी। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, पर उसके भीतर की शून्य ऊर्जा किसी अदृश्य तरंग की तरह उठती गिरती हुई धौं धौं की लय में धड़क रही थी। चारों ओर फैले स्तंभ, जिन पर दानव लिपि में अग्नि लाल चिन्ह चमक रहे थे, अचानक एक एक करके जीवित होने लगे। उनसे उठती रोशनी किसी मंत्र पुकार जैसी लग रही थी। वेदी के ऊपर टंगी अंधकार ज्योति धीरे धीरे आकार लेने लगी और उसी क्षण भूमि में गहरी कड़ाक सुनाई दी। अश्वीर का ध्यान तुरंत उधर गया। भूमि की दरारों से आग नहीं, बल्कि काली धुंध उठ रही थी। एक ऐसी धुंध जिसमें गर्मी भी थी और ठंड भी, जैसे किसी दानव की श्वास और किसी देव की हड्डियों की ठंडक एक साथ मिलकर बाहर निकल रही हो। उस धुंध से एक आकृति उभरी, लंबी, भारी और भयावह। उसके कदम पड़ते ही भूमि धक धक करके हिलती। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ भीतर जलती दो चिंगारियां थीं। वह बोला नहीं, पर उसकी आवाज हवा के भीतर गूंजी। केला केला, पर उसकी आवाज हवा के भीतर गूंजी। अश्वीर, किस अधिकार से तूने प्राचीन शून्य को छुआ? अश्वीर एक पल को भी पीछे नहीं हटा। उसने शांत स्वर में कहा, अधिकार मैंने नहीं लिया, नियति ने मुझे दिया है। वेदी के ऊपर की अंधकार ज्योति जोर से भ्रम कर उठी। दानव संरक्षक की आकृति तड़पती हुई कांपी। फिर बोली, तो सुन मानव, प्राचीन शून्य का स्पर्श केवल शुरुआत है। यदि तू सच में इसका धारक बनना चाहता है तो दानव लोक की अग्नि प्रतिज्ञा स्वीकार कर। अश्वीर ने आगे कदम बढ़ाया। उसके कदम के नीचे की भूमि से चर की ध्वनि उभरी, जैसे चट्टानें उसके भार से झुक रही हों। प्रतिज्ञा क्या है? दूर से अचानक विशाल अग्निस्तंभ उठा, आकाश को चीरता हुआ। उस अग्नि में छायाएं नाच रही थीं, कभी दानवों के रूप में, कभी देवों के, कभी उन प्राणियों के जिनके नाम समय ने भी भूल दिए थे। संरक्षक ने कहा, जिस शक्ति को तूने छुआ है वह देवों से पुरानी है, दानवों से भी पुरानी। वह प्रिमोर्डियल शून्य है, निर्माण से पूर्व की ऊर्जा। उसे धारण करने के लिए तुझे अग्नि प्रतिज्ञा में अपना अस्तित्व जलाना होगा। अश्वीर शांत खड़ा रहा। उसकी चुप्पी, उसकी दृढ़ता दोनों ही भूमि पर धौं की भारी गूंज छोड़ गए। खाले के फाले के बाद की भारी गूंज छोड़ गए। और यदि मैंने प्रतिज्ञा नहीं ली, संरक्षक की चिंगारी आंखें गहरी हुईं, तो यह शक्ति तुझे खा जाएगी। अचानक हवा शू करती घूमी, वेदी चमकी, चारों ओर के स्तंभ जल उठे। अश्वीर के सामने एक अग्निवृत्त बना, जिसका ताप उसके चेहरे तक नहीं पहुंचा, पर उसकी आत्मा तक जरूर। संरक्षक गरजा, आगे बढ़। अश्वीर, यदि तू अपनी नियति को स्वीकारना चाहता है तो इस अग्नि में प्रवेश कर। यही दानवलोक की अग्नि प्रतिज्ञा है। अश्वीर ने आंखें बंद नहीं कीं। उसने किसी प्रार्थना की आवश्यकता महसूस नहीं की, क्योंकि अब वह केवल अपनी इच्छा से नहीं चल रहा था। नियति उसके पीछे खड़ी थी। उसने एक लंबी सांस ली। हवा में उसकी श्वास की हू गूंज उठी और वह सीधे अग्निवृत्त में कदम रख गया। अग्नि चिल्लाई नहीं, वह शांत थी, जैसे किसी योग्य धारक का स्वागत कर रही हो। पर वह शांत अग्नि अंदर पहुंचते ही बदल गई। उसने अश्वीर के भीतर की शक्ति को पकड़ लिया और धड़ाम की तीव्र गूंज के साथ
अश्वीर के चारों ओर छाया ऊर्जा भड़क उठी। भूतल कांपा, आकाश फटा, दानव लोक की सीमाओं में हलचल दौड़ गई। संरक्षक ने विस्मय से देखा, यह तो प्रिमॉर्डियल धारकों में भी दुर्लभ है। अश्वीर, तू क्या बन रहा है? अग्नि प्रतिज्ञा की ऊष्मा और शून्य की ठंडक एक साथ मिलकर अश्वीर के चारों ओर एक नया आवरण बना रहे थे। और उसी क्षण अश्वीर की आंखें खुली, जिनमें अब मानवता की चमक नहीं बल्कि प्रिमॉर्डियल अंधकार ज्योति की दो रेखाएं थीं। अश्वीर फुसफुसाया, मैं जो बनना था वह बन गया हूं। आकाश में कड़क की ध्वनि गूंजी। अध्याय 33। शून्य जागरण की पहली गर्जना। दानवलोक की हवा उस क्षण जैसे थम गई, मानो किसी प्राचीन गुफा में सोया हुआ राक्षस अचानक अपनी सांस रोक ले। धरती की दरारों में बहती लाल अग्नि अचानक निश्चल हो गई, जैसे उसकी लौ भी डर गई हो उस शक्ति से जो अश्वीर के भीतर जाग चुकी थी। अश्वीर अग्नि वृत्त के केंद्र में खड़ा था। उसके पूरे शरीर पर काले स्वर्ण प्रकाश की लहरें घूम रही थीं। उसका सीना धीमी धौं धौं की धड़कन छोड़ रहा था। कुलसाती डी पर एनाइपल पर वह धड़कन मानव नहीं थी। वह धड़कन किसी बहुत पुराने अस्तित्व की पुकार थी। वेदी के 4 स्तंभ जो अब तक लाल चमक से जल रहे थे, अचानक कड़क की आवाज के साथ टूटने लगे। कड़क कड़क की आवाज के साथ टूटने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके भीतर से गुजर गई हो। दानवलोक का अग्नि रक्षक, जो अभी तक दृढ़ खड़ा था, अब कदम पीछे खिसकाने लगा। उसकी आवाज कांपी, यह शून्य जागरण नहीं, यह तो पहला प्रहार है। अश्वीर ने हाथ उठाया, बस इतना सा इशारा, और हवा में गूंजती घर की तरंगें चारों ओर फैल गईं। खामोशी में वह तरंगें किसी तलवार जैसी लगीं जो हवा को चीरती हों। अश्वीर की आवाज पहले से कहीं गहरी थी, मानो उसके भीतर कई अस्तित्व बोल रहे हों। मैंने प्रतिज्ञा स्वीकार कर ली है। अब मुझे बताओ, शून्य मेरे भीतर क्यों जाग रहा है? अग्नि रक्षक पीछे हटता गया। उसकी छाया कांप रही थी और उसकी आंखों की चिंगारियां बुझती बुझती चमक रही थीं। फिर वह बोला, क्योंकि तू मानव नहीं रहा अश्वीर। तेरे भीतर जो जागा है वह निराकार प्रथम शक्ति का अवशेष है। वह शक्ति जो न देव की है न दानव की, वह शक्ति जो सृष्टि से पहले थी। अश्वीर के भीतर एक झटका उठा, मानो किसी ने उसके सीने में धड़ाम की ध्वनि उतारी हो। अचानक वेदी के ऊपर का अंधकार गोल तेजी से घूमने लगा और उससे लाल स्वर्ण रेखाएं निकलकर अश्वीर की ओर प्रवाहित होने लगीं। हवा भारी हो गई, जैसे किसी पर्वत को उठाकर कंधे पर रख दिया हो। दानवलोक के आकाश में एक लंबी कड़ाक की बिजली चमकी और उस बिजली में पहली बार एक छाया दिखाई दी, लंबी, विशाल और पूरी तरह मानवीय रूप से परे। अग्नि रक्षक भय से बोला, नहीं, वह जाग रहा है। प्रथम अशुभ शैवाल। अश्वीर का सिर अचानक ऊपर उठा। उसकी आंखों का काला स्वर्ण प्रकाश तेज हो गया। वह नाम शैवाल एक ऐसी स्मृति को छू गया जो उसकी नहीं थी, पर उसके भीतर कहीं गहरी दबाई हुई थी। अचानक धरती हिलने लगी। धड़ धड़ धड़, मानो कोई विशाल प्राणी कहीं बहुत दूर से कदम बढ़ा रहा हो। पूरे दानवलोक में अदृश्य कंपन फैल गया। चट्टानें टूटने लगीं, गुफाएं गूंजने लगीं, लाल नदी उछलने लगी। दानवलोक के प्रहरियों की सेना दूर पहाड़ियों पर थी। वे सब चिल्लाए, आकाश फट रहा है। कोई दानव नहीं, यह प्रिमॉर्डियल उपस्थिति है। उनकी आवाज हवा में खो गई। ठीक उसी क्षण अश्वीर के सामने अंधकार गोल पूरी तरह फट गया। मध्य में एक विशाल आंख खुली, काली और अनंत, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड उसे देखकर जन्मा हो। हवा में भयानक हू की गहराई गूंजी और वह आंख अश्वीर पर टिक गई। अश्वीर के पैरों के नीचे की धरती चर्रर करके उखड़ने लगी। उसकी आत्मा कांपी, लेकिन उसका शरीर नहीं हिला।
वह आंख बोली नहीं, उसने बस एक विचार उसके भीतर उतारा, तू मेरा उत्तराधिकारी नहीं, तू मेरा प्रतिस्पर्धी है। अश्वीर का सीना एक पल को भारी हुआ, पर उसने कांपते स्वर में नहीं, दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, मैं किसी का उत्तराधिकारी बनने नहीं आया, मैं अपनी नियति लेने आया हूं। हवा में तत्काल धम की गर्जना उठी, मानो वह उत्तर सुनकर शून्य स्वयं क्रोधित हो गया हो। लेकिन अचानक अश्वीर के भीतर कुछ बदलने लगा। एक आवाज, जो उसकी अपनी भी थी और उसकी नहीं भी, उसके भीतर उठी, अश्वीर, रोको नहीं, शैवाल से डरना नहीं, तू वही है जिसे प्रिमोर्डियल निर्णय तक पहुंचना है। अश्वीर ने आंखें बंद कर लीं, उसके भीतर की रोशनी और अंधकार टकराने लगा। धौं 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 की बढ़ती हुई धड़कनों के साथ अंधकार नेत्र और अधिक पास आ गया। अब वह अश्वीर के मात्र कुछ कदम दूर था, जब अचानक पूरे दानव लोक में एक विशाल विस्फोटिक धड़ामम गूंजा। विश्व सीमा हिल गई। अश्वीर पीछे नहीं गया, पर उसके चारों ओर की हर चट्टान टूटकर उड़ गई। रक्षक ने चिल्लाकर कहा, शैवाल आ नहीं रहा, वह तेरे भीतर से जाग रहा है। अश्वीर की आंखें खुलीं और उनकी चमक अब शांत नहीं थी, वे अब प्रज्वलित प्रिमोर्डियल ज्वालाएं थीं। उसने धीरे से कहा, तो आ जाने दो, जो आ रहा है। हवा भय से कांप उठी, आकाश फटने लगा और अध्याय 33 यहीं समाप्त होता है, जहां अश्वीर और शैवाल की शक्तियां पहली बार एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। अभी शांत, पर तूफान कुछ ही क्षण दूर। अध्याय 34 शैवाल का प्रथम छाया संवाद। दानव लोक की भूमि अब स्थिर नहीं थी। हर दिशा में फैले काले पर्वत धड़ धड़ हल्के हल्के कांप रहे थे। लाल नदियां, जो अब तक शांत बहती थीं, अचानक उल्टी दिशा में बहने लगीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया हो। आकाश में चमकती काली दरारें धीरे धीरे फैल रही थीं, मानो स्वयं दानव लोक का ताना बाना फट रहा हो। वेदी के केंद्र में अश्वीर स्थिर खड़ा था। उसके चारों ओर घूमती काली स्वर्ण लपटें अब एक निश्चित लय बना चुकी थीं। धौं धौं धौं, हर धड़कन पिछले से भारी। अश्वीर का शरीर थरथरा नहीं रहा था, लेकिन उसकी आत्मा के भीतर दो शक्तियां टकरा रही थीं। एक वह जो अश्वीर की स्वयं की थी, दूसरी वह जो शून्य से उठी थी। और फिर हवा में एक भारी कड़ाक गूंजा। वेदी के ऊपर उठता अंधकार धीरे धीरे आकार लेने लगा। पहले धुंध, फिर छाया, फिर चिन्ह, और अंत में एक चेहरा नहीं, एक आकृति नहीं, बल्कि एक उपस्थिति। शैवाल। वह कोई रूप नहीं था, सिर्फ एक छाया की तरह उपस्थित, इतना विशाल कि उसके आसपास की हवा घर की गहरी कंपन छोड़ रही थी। उसने शब्द नहीं बोले, पर उसका विचार सीधे अश्वीर के भीतर उतरा। तो तू वही है जिसे मेरी शक्ति छू गई है। अश्वीर ने निगाह ऊपर उठाई। उसकी आंखें अब शांत सुनहरी नहीं, बल्कि गहरी स्वर्ण काली ज्वालाएं थीं। तू ही शैवाल है, उसने दृढ़ स्वर में कहा, वह प्रिमोर्डियल जिसे देव भी भय से पुकारते थे। छाया हिली, चारों ओर गर्म हवा की सूं की लहर उठी। देव, आवाज भीतर से हंसी की तरह उभरी। वे तो बच्चे थे, उनकी शक्ति तो मेरे शून्य की छाया भी नहीं। अश्वीर ने अपने भीतर उठती ऊर्जा महसूस की, किसी गहरी गर्जना जैसी जो अभी उठने को तैयार थी। मुझे शक्ति चाहिए, अश्वीर बोला, अपनी नियति पूरी करने के लिए। एक पल को चुप्पी छाई, फिर शैवाल की छाया उसके ठीक सामने उतर आई। उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि भूमि अपने आप चर्र की ध्वनि से धंसने लगी। शक्ति, एक गूंज उठी, इतनी गहरी कि हवा कांप गई। तू शक्ति मांगता नहीं, बल्कि शक्ति को चुनौती दे रहा है। अश्वीर। अश्वीर के भीतर शून्य लपटें भड़क उठीं। तो क्या तू मुझे रोकेगा? छाया स्थिर रही। फिर उसने कहा, मैं किसी को नहीं रोकता जो शून्य को छूता है।
या तो मेरा सम्मान बनता है या फिर मेरी छाया में खो जाता है। अश्वीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके कदम की धम हवा में गूंज गई। मैं किसी की छाया नहीं बनूंगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भीतर जलते लपटों की गूंज से भारी। शैवाल की छाया धीरे धीरे फैलने लगी। अब वह पूरे आकाश जैसी लग रही थी। तो फिर अश्वीर, उसकी आवाज में अब तूफान की गहराई थी। तेरी परीक्षा शुरू होती है। अचानक भूमि फट गई। अश्वीर के पैरों के नीचे तेज धड़ाम गूंजा और पूरा दृश्य बदल गया। दृश्य 2। शैवाल की शून्य प्रपात परीक्षा। अश्वीर अब वेदी पर नहीं था। वह एक अंतहीन शून्य प्रांत में खड़ा था। चारों ओर सिर्फ अंधकार था, लेकिन यह वह अंधकार नहीं था जो प्रकाश की अनुपस्थिति हो। यह था प्रिमोर्डियल शून्य, वह अंधकार जिसके भीतर 1.5 ब्रह्मांड की शक्ति सोई हुई थी। वातावरण में हूं की गहरी गूंज थी, जो समय की धड़कन जैसी लगती थी। अश्वीर ने अपनी सांस संभाली। उसके अंदर की लपटें अब स्थिर हो चुकी थीं। अचानक सामने एक आकृति उभरी। वह स्वयं अश्वीर ही था, लेकिन उसके बिना मानवीयता वाला रूप, बिना भावनाओं का, बिना अतीत का, बिना दया का। यह अश्वीर नहीं था। यह था वह अश्वीर जो बन सकता था अगर शून्य पूर्ण नियंत्रण ले ले। छाया अश्वीर ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में सिर्फ अंधकार था। वह बोला, मैं तू हूं और तू मैं। हम में से सिर्फ एक बचेगा। चारों ओर हवा तड़प कर उठी, घर्रा, और दोनों के बीच शून्य लपटें भड़क उठीं। प्रथम टकराव छाया अश्वीर ने बिना चेतावनी पहला कदम बढ़ाया। धरती धम से हिल गई। अश्वीर ने भी अपना हाथ उठाया और उसके हाथ से स्वर्ण काली ऊर्जा की एक लहर निकली। दोनों लहरें टकराईं। धड़ाम! शून्य प्रांत का पूरा आयाम हिल उठा। दूर तक अंधकार की रेखाएं कांप गईं। अश्वीर पीछे नहीं हटा, लेकिन उसकी बांह भारी लगने लगी। छाया अश्वीर मुस्कुराया। पहली बार। तू कमजोर है क्योंकि तेरे पास विकल्प है। मुझे कोई विकल्प नहीं, सिर्फ उद्देश्य है। अश्वीर गुर्राया। मैं कमजोर नहीं, मैं अभी पूरा नहीं हुआ। अश्वीर्स इनर फ्लेम अवेकन्स। अश्वीर जमीन पर घुटनों पर आ गया। उसकी सांस भारी थी, पर तभी उसके भीतर एक स्मृति चमकी। उसकी माँ, उसका पहला जीवन, उसकी मृत्यु, उसकी पत्नी का विश्वासघात, उसके खोए हुए आंसू, उसकी अधूरी जिंदगियां, सब एक साथ उभर आए। उसकी आंखें गहरी जल उठीं। वह उठ खड़ा हुआ, धीरे पर अडिग। उसने कहा, शक्ति सिर्फ अंधकार से नहीं आती, दर्द से भी आती है। एक धीमी पर गूढ़ धौं गूंजी और उसके शरीर से ऊर्जा उठी जो पहले कभी नहीं उठी थी। उसके चारों ओर सर्पाकार लपटें घूमने लगीं, काली भी, स्वर्ण भी। छाया अश्वीर पहली बार पीछे हटा। ये शक्ति, अश्वीर ने कदम बढ़ाया, ये मेरी है। फाइनल क्लैश, पहला चरण। दोनों ने एक साथ हाथ उठाए। शून्य ऊर्जा की विशाल धाराएं निकलीं। धड़ाम! खड़क! प्रांत का आकाश फट गया। अंधकार कांप उठा और प्रकाश की एक रेखा बीच में उभरी। जहां अध्याय समाप्त होता है, वहां दोनों अश्वीर, नियति और शून्य के बीच पहले बड़े टकराव में बंद हैं। अध्याय 35। शून्य प्रतिबिंब का दूसरा प्रहार। शून्य प्रांत की हवा अब शांत नहीं थी। वह हूं कि धीमी अंतहीन गहरी गूंज के साथ समय को चीरती हुई बह रही थी, मानो यह स्थान समय का स्वयं विरोध हो। अश्वीर और उसका छायात्मक स्वरूप एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों स्थिर, दोनों मौन, दोनों के भीतर तूफान। कुछ पल पहले हुई उनकी टक्कर शून्य प्रांत की सीमाओं को हिला चुकी थी, लेकिन शून्य की प्रकृति यही है, वह टूटता नहीं और टूटकर भी सृजन करता है। अश्वीर ने महसूस किया, उसके भीतर की शक्ति अब स्थिर नहीं थी। छाती में धौं धौं की ध्वनि धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, और हर धड़कन के साथ उसके भीतर कोई और ही बोल रहा था। कोई पुराना, कोई विशाल, कोई भयावह। उसके होंठ हिले। यह टकराव अभी पहला चरण था। छाया अश्वीर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई भाव नहीं, सिर्फ घोषणा।
अब दूसरा प्रहार शुरू होता है। शून्य का पहला रहस्य खुलता है। अचानक शून्य प्रांत पूरा सफेद हो गया, एकदम सन्नाटा। कहीं कोई छाया नहीं, कहीं कोई आकाश नहीं, कहीं कोई कदमों की ध्वनि भी नहीं, सिर्फ अदृश्य शून्य। अश्वीर ने मुट्ठी भींची। उसने महसूस किया, यह स्थान भ्रम नहीं, बल्कि शून्य की एक अवस्था है, जहां रूप, प्रकाश, ध्वनि कुछ भी नहीं होता। और तभी उसके पीछे घर्र की हवा उठी। वह घूमकर देखने ही वाला था कि धड़ाम, एक अदृश्य शक्ति उसके सीने से टकराई और उसे दूर फेंक दिया। अश्वीर गिरा नहीं, पर जमीन पर घुटने टेक कर रुक गया। उसने अपने हाथ पर देखा, त्वचा पर काली रेखाएं फैल रही थीं। छाया अश्वीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी आवाज हर दिशा से आ रही थी। मैं छाया नहीं हूं, अश्वीर, मैं तू हूं, जो बिना शरीर के भी अस्तित्व रखता है। अश्वीर उठ खड़ा हुआ। उसकी मुद्रा अब भय की नहीं, दृढ़ता की थी। अगर तू मेरी छाया है, तो तू जीत कैसे सकता है? अदृश्य हंसी की गूंज, क्योंकि मैं बिना शरीर के हूं और तू, तुझे शरीर की सीमाएं रोकेंगी। एशफीयर्स इंटरनल लिमिट ब्रेक्स। अचानक हर दिशा से 10, 20, 100, सैकड़ों अदृश्य प्रहार शुरू हो गए। थप, थक, कड़ाक, थप। हर प्रहार अदृश्य, हर प्रहार भारी। अश्वीर ने अपनी बाहें ढाल की तरह उठाई, पर प्रहार किसी भी दिशा से घुस जाते और उसके भीतर की ऊर्जा को चीर देते। उसकी सांसें भारी होने लगीं, शरीर लड़खड़ाने लगा। छाया अश्वीर बोला, देखा, यही कारण है कि मैं पूर्ण हूं और तू अधूरा। अश्वीर घुटनों पर आ गया। उसके कानों में सिर्फ अपनी धड़कन की गूंज बची, धौं, धौं, धौं। और यह गूंज पहले से तेज थी। अचानक एक दृश्य उसकी आंखों में चमका। उसका पहला जीवन, जहां वह अकेला था, कमजोर था और किसी ने नहीं देखा था। फिर वह दृश्य जहां उसे विश्वासघात मिला। फिर उसे मरते हुए अंतिम सांसें। उसने धीरे से कहा, मैं नहीं टूटूंगा। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन कम कंपी के साथ। तभी उसके भीतर के शून्य ने उत्तर दिया, एक भारी, गहरी, प्राचीन गर्जना। अश्वीर के भीतर अचानक काला स्वर्ण प्रकाश उठने लगा, मानो उसका शरीर खुद को पुनः आकार दे रहा हो। उसका सिर ऊपर उठा, उसकी आंखें अब 2 अग्नि रश्मियां थीं। उसने जमीन पर हाथ मारा। धड़ाम। शून्य प्रांत का सफेद आयाम दरारों में बदल गया। अदृश्य प्रहार खत्म। हवा कांप उठी। छाया अश्वीर पहली बार भौचक्का होकर दिखा। उसकी आकृति पर तनाव था। अश्वीर उठ चुका था। अब कोई झुकाव नहीं, कोई थकान नहीं। उसके भीतर शून्य की मूल लपटें जल रही थीं। उसने कहा, तू मेरी छाया नहीं, मेरी बाधा है, और बाधाएं मैं तोड़ता हूं। दूसरा टकराव। छाया अश्वीर ने गुर्राकर अपनी ऊर्जा को प्रखर कर लिया। उसकी आंखों से काला शून्य निकलकर मंडराने लगा। अश्वीर ने अपनी उंगलियां फैलाईं। उनके बीच स्वर्णकाली बिजली नाची। दोनों एक दूसरे पर दौड़े। हवा फट गई, जगह टूट गई और धक्का। एक ऐसा टकराव हुआ जिससे शून्य प्रांत में पहली बार प्रकाश फूटा। छाया अश्वीर पीछे गिरा। अश्वीर नहीं, उसने धीरे से कहा, अब यह प्रहार मेरी बारी है। शून्य की पहली रूपरेखा। अश्वीर ने दोनों हाथ खोले। उसके पीछे एक विशाल शून्य चक्र बना, जिसमें काली और स्वर्ण लपटें एक साथ घूम रही थीं। छाया अश्वीर चिल्लाया, नहीं, यह शक्ति, यह तो शून्य रूप है, यह मानवों को नहीं मिलता। अश्वीर मुस्कुराया, शांत पर कठोर। मैं मानव कहाँ रहा? चक्र उसकी हथेली में सिमटने लगा। उसने उसे छाया अश्वीर की ओर बढ़ाया। शून्य प्रांत की हवा कांप उठी। अंधकार की दीवारें टूटने लगीं। छाया अश्वीर भय में पीछे गया। रुको, ये प्रहार। मैं अश्वीर ने प्रहार छोड़ दिया। धड़ाम। एक विशाल शून्य लहर छाया अश्वीर को एनगल्फ कर गई। अंधकार में एक भारी कर्कश चीख गूंजी और छाया अश्वीर गायब, पूरी तरह। सिर्फ राख जैसा धुआं बचा। शावल फिर बोलता है, अचानक पूरा शून्य प्रांत शांत हो गया। एक अजीब दमनकारी स्थिरता। फिर अश्वीर, शैवाल की भारी आवाज हर दिशा से एक साथ उठी। तूने पहला चरण पार कर लिया, पर यह समाप्त नहीं। यह तो उस पथ की शुरुआत है
जहां देव भी भय से पीछे हटते हैं। अश्वीर बिना झिझक बोला, शून्य से कह दो मैं आ रहा हूं। हवा में एक गहरी हंसी जैसी गर्जना गूंजी।